लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। भगवान श्री राम जी ने सभी को वस्त्र आभूषण दे करके विदा किया। वही अंगद जी बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। भगवान श्री राम जी ने उनका प्रेम देखा और अपने पास बुलाया और बहुत प्रकार से समझाया। और फिर उनको विदा किया। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मगन हो गए। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर। सुनिए, भगवान का जो चित्त है वो वज्र से भी कठोर और फूलों से भी अत्यंत कोमल है। जब कहिए वो किसी की समझ में कैसे आ सकता है। पुण्य कृपाल लियो बाल निषादा, दीन भूषण बसन परसादा। जाओ भवन मम सुमरण करहो, मन कर्म वचन धर्म अनुसर हो। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार अपना राज्य चलाना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुरी आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, परो चरण भर लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान मेरे भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। ये वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। किसको? निषाद राज। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वो चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन और धर गृह आवा, प्रभु स्वभाव पर जन सुनावा। रघुपति चेत देख पुरवासी, पुनि पुनि कह धन सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वो घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का चित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहु सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठ होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री राम जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गया। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चले सदा पावे सुख, नहीं भय शोक न रोग। सियावर
भगवान श्री राम के राज्य में सब लोग धर्म के अनुसार काम करते हैं। जो जिस वर्ण का है उस वर्ण के अनुसार कार्य कर रहा है, और सब बिल्कुल धर्म के आचरण से, कोई पाप नाम की चीज नहीं है। सब वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय है, ना शोक है, और ना ही कोई रोग सताता है। देखिए, भय किसको होता है? जो चोरी करता है। मान लीजिए आप कोई सामान लेने गए, 1 किलो का किसी ने 900 ग्राम दे दिया, तो देने वाले को भय रहेगा कहीं दूसरी जगह तुलवा ना ले, मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। भय चोर को होता है, भय कामी को होता है, और भय दुष्ट आत्मा को होता है। और जो किसी तरह का अन्याय नहीं करता, उसको किसी तरह का भय नहीं होता, शोक नहीं होता, और कोई रोग भी नहीं होता। ये जो रोग हैं, ये भी हमारे कर्मों के, जैसे हमने कर्म किए हैं उसके हिसाब से। पैसा तो कहीं जाना है ना, बुराई का पैसा कहाँ जाएगा? बुराई में जाएगा। चोरी का पैसा कहते हैं ना, चोरी का पैसा मोरी में है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करे प्रेस पर प्रीति, चले सरो धर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में किसी को देहिक कष्ट नहीं है। देहिक कष्ट, बहन जी इस फोन को बंद कर दीजिए। ए बहन मेरी, ए बहन, इस फोन को लेके बाहर चली जाए। यहाँ फोन लेके नहीं आते, ले आए तो स्विच ऑफ कर लेते, ठीक है ना। राम राज्य में किसी को भी देहिक कष्ट नहीं है। देहिक कष्ट के बारे में मैंने बताया था ना, शरीर का कष्ट, और एक देवी कष्ट जो देवताओं का कष्ट होता है, और एक भौतिक कष्ट जो संसार से व्याप्त है। ये किसी तरह का भी ताप उनको नहीं व्यापता, क्योंकि वहाँ श्री राम जी का राज्य है। सब मनुष्य परस्पर आपस में प्रेम करते हैं, और वेदों में बताई हुई मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। जो माँ बाप हैं वो बच्चों को देखते हैं, अपने बुजुर्गों को देखते हैं, उन बुजुर्गों की सेवा करते हैं, किसी तरह का कष्ट ना हो। देखिए, व्यक्ति जो कमाता है उसको 4 जगह लगाना चाहिए। कहाँ कहाँ? एक तो परलोक के लिए आगे काम आएगा, और एक अपने परिवार के लिए। एक अंश उसमें से परिवार को लगाना चाहिए, क्योंकि हमने परिवार बनाया है तो उसका पालन पोषण कौन करेगा? हम करेंगे। एक अंश परिवार में लगाना चाहिए, एक अंश अपने माँ बाप जिनका ऋण है उनके ऊपर लगाना चाहिए, और एक आगे जाएंगे तो वहाँ के लिए दान धर्म में, और एक बैंक में बचत के लिए। कभी जरूरत पड़ जाए तो कहाँ जाओ? 4 हिस्सा करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कमाई का 4 हिस्सा होगा, 4 जगह रहेगा तो व्यक्ति कभी दुख नहीं पाएगा। चारों चरण धर्म जग माही, पूरी राह सपने आगे नाही। राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। सपन में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के प्राण हैं, और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। ये राम के राज्य की बात हो रही है। भगवान राम गद्दी पर बैठ गए ना, वहाँ का बता रहे हैं। अल्प मृत्यु नहीं कोनो पीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा। छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती है। बाप के होते बेटा नहीं मरता है, न किसी को कोई पीड़ा होती है।
सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है और ना दीन है, ना कोई मूर्ख है और ना ही कोई शुभ लक्षणों से हीन है। सब निद्रव धर्म रत पूनी, नर अर नार चतुर सब गुणी। सब गुणी गए पंडित सब ज्ञानी, सब कृत गए नहीं कपट सयानी। किसी में घमंड नहीं है, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सबको एक बराबर देखते हैं, सबसे प्रेम करते हैं और सब में राम देखते हैं। हम राम राम करते हैं ना, राम राम, यानी आप सब राम हैं और आप क्या करते हो, राम राम, कि आप भी राम हो। एक दूसरे में राम के दर्शन करते हैं। किसी को कोई पीड़ा नहीं है और सभी सब शुभ लक्षणों से हैं। किसी को घमंड नहीं है, कोई धर्म नहीं छोड़ता, कथा पूजा पाठ सब करते हैं, सब पुण्य आत्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। ध्यान रखना, आपने किसी पे उपकार किया उसको भूल जाना, उसको याद मत रखना। किसी को पर आपने उपकार किया और आपने उसको सुना दिया कि मैंने तुझ पर ये उपकार किया था, तो आपका किया हुआ यहीं ख़त्म हो गया, आगे नहीं जाएगा। लेकिन किसी ने आपके ऊपर उपकार कर दिया, ध्यान रखना, उसको जीवन में मत भूलना। एक सिद्धांत बना लीजिए अपने जीवन का। किसी ने आपको चाय पिलाई है तो आपको उसको 2 कप चाय पिलानी है, डबल करके। मन में ये ध्यान रखिएगा। किसी ने आपको थोड़ा सा भी कि आपके लिए किसी ने किया, तो जब तक आप उससे दुगना उसको ना कर दें तब तक आपका मन विचलित रहे। पहले ये प्रथा चलती थी, जब विवाह शादी होती थी तो उसमें क्या होता था, जिसकी लड़की की शादी होती थी तो गांव वाले सभी जाते थे बही खाता ले जा कर के, उसमें लिखवाते थे कि भाई देखो हमारा कितना न्योता, उसको नेवता बोलते थे, कि 11 रुपये चल रहा है तो ये 22 कर लो, हमारे 11 हमारे चालू कर दो। ऐसी प्रथा थी, ऐसी प्रथा। उसका मतलब यही था कि किसी का अगर लिया है तो उसका देना है। ये धारणा आप बनाए रखिएगा, धारणा तोड़ना मत। कोई आपको उपकार करे उसको मत भूलना। कोई आपका अपकार कर दे, अपकार मैंने बुरा कर दे तो माफ़ कर देना, कोई बात नहीं, नादान है, सब बेसमझ है। मेरे पास ऐसे ऐसे आते थे, एक तो मिश्रा जी आते थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन कई बार जब वो कुछ थोड़ा सा तो पता नहीं क्या क्या बोल देते थे, तो मैंने कभी भी वो नहीं किया, बुरा नहीं माना। एक मदन था पीछे, मदन आता था, वो भी कई बार जो है आकर के जब लग जाती थी ना तो आकर के पता नहीं क्या क्या बोलता था। बहुत आए, लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं सुनोगे कि मित्तल जी ने किसी के साथ झगड़ा किया, किसी को बुरा भला कहा हो, किसी को गाली गलौज किया हो। किसी ने बुरा कर भी दिया तो प्रेम से समझाने की कोशिश की। कई बार मन में गुस्सा आया तो सन भंगूर थोड़ी देर के लिए आया और फिर शांत होकर के बैठ गया। तो इस तरह से कोई अपकार करे तो भूल जाना, उपकार करे तो उसे कभी मत भूलना। राम राज नवगेश सुन, सचराचर जग माय। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का हो नाहि सियावर।
नागभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को नहीं व्यापते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं बनता। ये ध्यान रखना एक बात का। आज भी राम राज्य है। कैसे? जिसके घर में प्रेम है, जिसका बेटा माँ बाप का कहना मानता है, जिसकी बहू संस्कारी है, जिसका दामाद अच्छा है। बहुत से दामाद आते क्या करते हैं, आते ही घर में किसी बात को लेकर के चढ़ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, बक जाते हैं, घर में शांति पैदा कर जाते हैं। कईयों की बहू है, छोटी छोटी बात को लेकर के घर में 24 घंटे तनाव बना करके रखती है। लेकिन जहाँ पर बेटा माँ बाप की सेवा करता है, बहू अपने आप करने लग जाती है। ध्यान रखना, कहीं ना कहीं गलती बेटे की होती है। शुरू में मुंह चढ़ा देता है और बाद में फिर कहता है ये बहू गलत है। जब बहू के कदम घर में रखे, उसी दिन से शुरुआत कर दे, चलिए शाम को माँ बाप के पैर दबाने, माँ बाप के पैर तेल लगाना है, चाहे कुछ हो या ना हो। सुबह उठ करके चलिए माँ बाप के चरण छूने हैं। माँ बाप के चरण छुए दोनों प्राणी आकर के देखो, उस घर में माँ बाप का जो आशीर्वाद मिलेगा, वो घर कभी भी दुख नहीं आएगा उसमें। तो इस तरह का राम राज्य अपने घर में पैदा करना है। वो कब होगा? पहले मुख में सत्य रखना है, झूठ नहीं बोलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हम झूठ बोलने लग जाते हैं, छोटी छोटी बात का आदत बना लेते हैं, बच्चों में भी वही आदत पड़ जाती है कि बच्चे वही संस्कार सीखते हैं जो माँ बाप सिखाते हैं। हम सोचते हैं हमने सिखाया थोड़ा है, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। झूठ नहीं बोलना है, किसी का पैसा मारना नहीं है, किसी को कम तोलना नहीं है, किसी के साथ गलत कोई बात नहीं करनी है, चाहे कोई भी हो। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। इस तरह से कुछ नियम बना लें तो आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा, कष्ट से दूर हो जाएगा, कष्ट नहीं रहेगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की। चलिए राम नाम की माला कर लें। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 76, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 82, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94।